जी सर। ओके जी सर सर। अच्छा जी, तो जी सर। जी सर। जी जी example selection of a shaft diameter to minimize vibration. ठीक है, figure shows a schematic diagram of a Francis water turbine in which water flows from A into the blade B. तो water जो है वो A से आ रहा है B में, जब मूव करेगा तो रेडियली इसको रोटेट करवा देगा, and down into the tail C. The rotor has a mass of 250 kg. So this is a rotor जो पूरा आपका ब्लेड सिस्टम है, ये रोटर है ऑब्वियसली, और उसका जो मास है वो 250 kg। और वही कह रहे हैं an unbalanced ME of 5 kg dash millimeters। तो दोनों मिला के बता दी है उसने, जो आपका अनबैलेंस सिस्टम है वो मास और उसका जो सेंट्रिसिटी है वो दोनों मिला के बता रहा है। तो 5 जो है वो kg dash millimeter है, तो ME दोनों बता रहा है एक साथ, मास और सेंट्रिसिटी अलग अलग नहीं बता रहे हो। The radial clearance between the rotor and the stator is 5 millimeters। ये क्या है? This is your rotor, obviously stator is the जो stationary part है। तो ये जो दोनों का डिस्टेंस है ये 5 मिलीमीटर्स है, यू कैन सी हियर। तो जो रोटर और जो स्टेटर में जो क्लियरेंस है वो 5 मिलीमीटर की क्लियरेंस है। द टरबाइन ऑपरेट्स इन द स्पीड रेंज 600 to 6000 आरपीएम। अब ये आया यहाँ पे एक जो है वो पॉइंट है कि जो टरबाइन है वो एक खास आरपीएम पे ऑपरेट नहीं कर रही, उसकी रेंज है एक। तो वो 600 से 6000 आरपीएम के बीच में कहीं भी ऑपरेट कर सकती है, पहली बात। तो वो 600 is the lowest limit and 6000 is the highest limit. The steel shaft carrying the rotor can be assumed to be clamped at the bearings। तो वो जो steel shaft है वो obviously bearing में clamped हुई हुई है। Determine the diameter of the shaft so that the rotor is always clear of the stator at all the operating speeds of the turbine, assuming damping to be negligible। हमने इस शाफ्ट को डिजाइन करना है, इसका डायमीटर निकालना है ऐसा कि जो आपकी मशीन, जो आपकी टरबाइन है वो इस आरपीएम के अंदर कहीं भी ऑपरेट हो, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा ना होनी चाहिए। अगर इस जो रोटर है इसमें वाइब्रेशन होती है और ये 5 मिलीमीटर से ज़्यादा या 5 मिलीमीटर तक इसकी वाइब्रेशन या मूवमेंट होती है, तो ये रोटर इस स्टेटर के साथ टकरा जाएगा। तो इसीलिए जो क्लियरेंस है 5 मिलीमीटर की इसीलिए दी हुई है कि अगर वाइब्रेशन होती भी है इट हैज़ टू बी लेस देन 5 मिलीमीटर। वो 5 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए आपकी जो वाइब्रेशन है सिस्टम के अंदर। तो जो भी मूवमेंट है, जो भी मोशन है वो 5 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है हमें? सिस्टम का मास, रोटर का मास दिया हुआ है हमें, अनबैलेंस मास और उसकी सेंट्रिसिटी साथ दी हुई है हमें, 5 मिलीमीटर जो क्लियरेंस है वो गिवन है, एंड देन वी हैव द स्पीड रेंज 600 to 600 आरपीएम वो भी गिवन है, हमने डायमीटर निकालना है। तो उसमें थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। तो पहले समझने ऑपरेटिंग स्पीड आ गई। द एम्पलीट्यूड पीक शुड नॉट फॉल इन दिस स्पीड रेंज। तो जो ये जो पीक है, तमाम जो पीक्स आ रही हैं ये स्पीड रेंज में नहीं आनी चाहिए, वरना अगर हम कहीं भी बीच में ऑपरेट कर रहे होंगे तो हमारा रेजोनेंस आ जाएगी। तो हमें इसको अवॉइड करना है। ये जो आर है रेंज खतरनाक, जहाँ पे पीक ज़्यादा होती है वहाँ पे हमने, क्योंकि हमारे पास डैम्पर तो है नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है नीचे कि डैम्पिंग इज नेग्लिजिबल। ये आखिर में लिखा हुआ है कि अज्यूम डैम्पिंग टू बी नेग्लिजिबल। तो इसीलिए इस रेंज को हमने अवॉइड करना है, क्योंकि डैम्पिंग नहीं है तो आप जो पीक है इसको बचा नहीं पाएंगे, अब बहुत ज़्यादा पीक होगी, वो डैम्पिंग ज़ीरो है। अच्छा, अब 600 आरपीएम ऑब्वियसली इस लोअर फ्रिक्वेंसी रेशियो आर कम है होगा आर यहाँ पे, क्योंकि ओमेगा एन इज कांस्टेंट, ओमेगा एन को हम अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो 600 आरपीएम जो है वो 600 आरपीएम आर की वैल्यू कम होगी, एट 6000 आरपीएम आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। We need to ensure 600 RPM results in a frequency ratio R after the peak, or we can ensure that 6000 RPM result in an R which is before the peak। देखिए इसको समझने वाली बात है। You have two choices. Either you can design the system at 600 RPM or you can design the system at 6000 RPM। अच्छा, इसमें अब कैच क्या है? इसमें कैच ये है, मैं आपको जरा ये दूसरी फिगर से समझाता हूँ। हाँ, इसमें देख लेते हैं। देखें, I will try to write something here, लेकिन वो शायद इतना अच्छा नहीं हो। देखें, let's suppose this line is
6000 आरपीएम, ठीक है। तो 600 वाला कहाँ होगा? ऑब्वियसली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। दिस इज 600 द लोएस्ट, ठीक है। तो दिस इज 600 जो आरपीएम है वो यहाँ आ गई आपकी, और 6000 यहाँ आ गई। तो इस परफेक्टली फाइन, आपने इस जो पीक है इसको अवॉइड कर दिया, क्योंकि आपकी जो मोटर है वो हमेशा इसी रेंज में ऑपरेट करेगी, तो आप यू आर सेफ। इसका मतलब ये हुआ जब 600 आरपीएम, जब 600 आरपीएम पे आप डिजाइन कर रहे हैं, तो इट हैज टू बी जस्ट बिफोर द वन, जो वन जहाँ पीक आ रही है, वन के अराउंड ही पीक है। तो 6000 जो है वो वन से, उसका आर का जो है, जो एट 6000 आर की वैल्यू वन से कम होनी चाहिए। तो इसी सूरत में आप इस पीक को अवॉइड कर सकेंगे, ठीक है। तो 0.9 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, वॉट, ठीक है। तो आप जब 6000 आरपीएम पे सिस्टम को डिजाइन करेंगे, तो यू विल टेक द आर वैल्यू विच इज लेस देन वन, ठीक है, ताकि जो 600 वाला है वो पीछे ही रहेगा, तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। अच्छा, व्हाट अबाउट ये काम आप जो है अब आप 600 के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब 600 के लिए डिजाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 600 आप यहाँ पे डिजाइन नहीं कर सकते, वो 600 यू नीड टू गो आफ्टर वन। तो उसमें ये होगा, उसमें ये होगा कि अगर आप 600 के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो फिर जो आपकी रेंज होगी वो 600 वाली रेंज यहाँ होगी। लेट सपोज दिस इज 600 और फिर 6000 आगे होगी। तो अब आपके पास जो जो आपके पास जो वर्किंग है वो ये वाली जो मैं शो कर रहा हूँ आपको। तो नाउ दिस इज 600 और जो दूसरी लाइन है वो 6000 हो जाएगी। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आप सिस्टम को 600 आरपीएम पे डिजाइन कर रहे हैं, तो फिर जो आपका आर की वैल्यू होगी वो वन से थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। ताकि अगर 600 पे आर की वैल्यू वन से ज्यादा है, तो अगेन आप इस पीक को, जो ये डेंजरस एरिया है, इसको आप अवॉइड कर लेंगे। और 6000 तो ऑब्वियसली और राइट हैंड साइड पे होगा, तो उसमें तो मसला ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो सेंटर की जो जो खतरनाक रीजन है जहाँ पे पीक है, उसको अवॉइड करना है। तो यू कैन आइदर डिजाइन द सिस्टम एट 600 आरपीएम और यू कैन डिजाइन द सिस्टम एट 6000 आरपीएम। जब 600 आरपीएम के लिए डिजाइन करेंगे, तो आर वन से हल्का सा ज्यादा होगा। इसी सूरत में आप इस पीक को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि 600 से कम में तो ऑपरेटिंग नहीं हो रही ना मशीन। 600 इज द लोएस्ट, तो 600 के पीछे तो कोई जा ही नहीं सकते आप। तो 600 को जब आप कर रहे होंगे, तो आर की जो भी वैल्यू आएगी उसको आप हल्का सा वन से ऊपर लेंगे, जो वन से ऊपर वाली वैल्यू होगी वो लेंगे। और अगर आप 6000 पे डिजाइन कर रहे हैं, तो आप वन से स्लाइटली लेस जो वैल्यू होगी, जो 0.9 0.8 वगैरह होगी, बोलेंगे, ताकि आपकी तमाम जो वर्किंग जो स्पीड थी वो पीछे ही रहे फिर उससे। तो पीक से आप अवॉइड हो जाएंगे, जो पीक होगी वन के आसपास उसको आप अवॉइड कर लेंगे। इसमें किसी का, जी दानियाल कुछ बोलना चाह रहे हैं हम? सर ये बात समझ नहीं आएगी जो आप कह रहे हैं ना, 600 आरपीएम वाला जो है वो लेफ्ट पे डिजाइन नहीं हो सकता, यानी वन से नीचे, मैं वन से दोबारा बता ऊपर ही देता होगा। क्यों? हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। आप क्या कह रहे हैं कि देखो, सर मैं ये कह रहा हूँ 600 भी वन से नीचे क्यों नहीं डिजाइन हो सकता? हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट करेंगे, आपने 600 डिजाइन कर दिया यहाँ पे, ये 600 की लाइन है, ठीक है, वन से कम वाला। लेट सपोज अब प्रॉब्लम ये है कि 6000 का होगा, ऑब्वियसली इससे आगे ही होगा ना। अगर 6000 यहाँ हुआ वन से आगे, तो फिर क्या होगा? फंस गए आप, तो यू आर इन प्रॉब्लम, यू आर इन सर ट्रबल, सर ये तो बात ठीक है, ठीक लेकिन है ना। सर जब आपका ऑपरेटिंग आरपीएम 6000 है तो आप 600 के लिए फिर डिजाइन क्यों करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऑपरेटिंग आरपीएम आपका 6000 नहीं है। ऑपरेटिंग आरपीएम कुछ भी हो सकता है बीच में, इसीलिए तो रेंज दी हुई है। अगर ऑपरेटिंग आरपीएम 6000 होता तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है ना, फिर तो हमें कुछ करने नहीं पड़ता। ये फिर तो हम 6000 पे उसको डिजाइन करते हैं। द प्रॉब्लम इज मशीन किसी भी आरपीएम पे बीच में ऑपरेट कर सकती है, लेकिन क्योंकि आप लिमिट देखते हो ना हमेशा, 600 इज द लोएस्ट लिमिट, 6000 इज द हाईएस्ट लिमिट। तो यू ऑलवेज डिजाइन अ सिस्टम ऑन द लिमिट्स, ठीक है। तो मशीन सही है 600 सर, समझ गया। मतलब आप लोएस्ट लिमिट जो है वो पीक के बाद रख रहे हैं एग्जैक्टली और हाईएस्ट लिमिट जो है वो पीक से पहले। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक। सही, तुमने समराइज किया इसको। किसी किसी को सवाल है तो कर ले यहाँ पे, क्योंकि ये फिर थोड़ा थोड़ा टिपिकल हो सकता है। तो जो इन्होंने बात की, दानियल ने बिल्कुल सही बात की है कि लोअर लिमिट को जो है वो जो है वो पीक के बाद रख रहे हैं, और अगर आप हाईएस्ट लिमिट पे डिजाइन करते हैं तो वो आप पीक से पहले रख रहे हैं, ठीक है।
ताकि हम उस पीक जो पीक सारी जो आ रही है इसको अवॉइड कर लें। सारा मकसद ये है आपका। सर जी। अगर हम डैम्प बना रहे हैं तो हम राइट हैंड साइड वाला रीजन चूज करेंगे। देखो अगर सबसे पहले डैम्पिंग है फिर तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अगर डैम्पिंग अच्छी है तो वैसे ही ये पीक कम हो जाएगी ना, क्योंकि जीरो पे देखो पीक बड़ी है तो उसमें तो फिर आप बच सकते हैं वैसे ही। फिर तो आप अगर चाहे तो मशीन को बीच में भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मसला ये कि आप सिस्टम में जो डैम्पिंग है वो नेग्लिजिबल है। तो जब डैम्पिंग सिस्टम में नेग्लिजिबल है तो आपने इस पीक जो रीजन था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। सर डैम्पिंग नहीं, अगर हम डैम्प बना रहे हैं नहीं तो डैम्प इसी तरह बनाएंगे कि आप डैम्पिंग सिस्टम में बढ़ाएंगे या डैम्पर लगाएंगे सिस्टम में, यही रीजन है ना इसका। तो अगर वो डैम्पर, अगर सिस्टम में डैम्पर लगा रहे हैं, वो सिस्टम में डैम्पिंग है, फिर तो आप सेंटर में भी ऑपरेट कर सकते हैं। आपको डैम्पिंग ज्यादा रखनी पड़ेगी बस। लेकिन अगर सिस्टम में डैम्पिंग नहीं है तो आपको ये जो बीच का रीजन है, जो सेंटर का रीजन है, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। और आप ये जो रीजन है जो नजर आ रहा होगा आपको, ये बीच में जो रीजन है जहाँ पे ब्लू एरो है, इसको अवॉइड करना है। आइदर आप सिस्टम को लेफ्ट पे डिजाइन करेंगे या फिर सिस्टम को राइट पे डिजाइन करेंगे, अगर सिस्टम में डैम्पिंग नहीं है। अगर सिस्टम में डैम्पिंग है फिर आप और भी सेव है, क्योंकि फिर आप सेंटर में भी ऑपरेट कर सकते हैं सिस्टम को। ठीक है, हाँ अवॉइड करना बेहतर है, लेकिन आप फिर भी सेंटर में ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि डैम्पिंग की वजह से आपका पीक काफी कम हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? जी सर। ओके, तो ये क्लियर हुआ होगा आपको कि किस तरह को डिजाइन करना। तो अब इसको रेंज को हमने अवॉइड करना है। 600 पे डिजाइन करेंगे तो हम जो है 1 से आगे सिलेक्ट करेंगे, 1 पीक के बाद 600 सिलेक्ट करेंगे, और 6000 को सिलेक्ट करेंगे तो पीक से पहले करेंगे। ठीक है, अच्छा। तो ऑब्वियसली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर एमएक्स डिवाइडेड बाय एमई। तो यहाँ पे जीटा 0 है, जीटा तो है ही नहीं, तो सिंप्लीफाइड हो गया आपका ये। अच्छा, एमएक्स डिवाइडेड बाय एमई जो है वो आप आराम से सब चीजें पता है आपको, एम भी पता है आपको, यू नो द एक्स। एक्स क्या है? एम्पलीट्यूड। तो एक्स क्या कहाँ से आ रहा है? थैंक यू। तो एक्स जो है वो दिस, ये जो एम्पलीट्यूड जो एक्स कैपिटल एक्स था वो 5 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 मिलीमीटर से ज्यादा होगा तो ये रोटर जो है ये स्टेटर से टकरा जाएगा। तो ये जो एक्स जो 5 मिलीमीटर है, बेसिकली ये कैपिटल एक्स ही है, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द रोटर, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम तो लिमिट में उसको जो है डिजाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम मैक्सिमम पे डिजाइन कर रहे हैं। तो एम मास आ गया रोटर का, एक्स एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ गया, एम ही गिवन है आपके पास। तो आपके पास जो है सिर्फ एक अननोन है यहाँ पे, वो आर है। तो यू कैन इजीली फाइंड आर फ्रॉम हियर। नाउ अब देखें यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे 2 आर की वैल्यू आ रही हैं, एक बाकी नेगेटिव आ रही होंगी। 1 इज बिफोर 1, जो अगर लेट सपोज 1 पे पीक आ रही है तो एक जो है वो 1 से जरा सा पहले है, और एक 1 के जरा सा बाद है। ठीक है, तो अगर हम 600 पे डिजाइन करेंगे सिस्टम को, तो हम जो है आर जो है वो वी वाला 1 वाला लेंगे, ताकि वो 1 के बाद आए। और अगर हम 6000 पे डिजाइन करेंगे तो हम जो है वो छोटा वाला आर लेंगे, यानी कि 1 से पहले वाला आर लेंगे। अच्छा, अब क्योंकि ऑब्वियसली आर 1.004 जो है वो राइट पे पीक पे होगा, और जो आर 0.9960 है जनरली वो लेफ्ट पे होगा पीक के। अब क्या करना है, ओमेगा निकालना है। 600 पे डिजाइन कर लेते हैं पहले, तो 600 ले उसको, उसका 600 आरपीएम उसको ओमेगा से ओमेगा निकालना है, सबको पता है किस तरह निकालना है। और फिर आप 600 पे लेंगे तो आपने 1 के बाद वाला लेना है। ठीक है, तो कोई राइट हैंड साइड पे पीक आ रही है तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे आर, जो 1 के बाद वाला है, यानी कि पीक के बाद वाला है, यानी कि 1.0040, और वहां से आपने ओमेगा एन निकाल लिया। ठीक है, हम डायमीटर की तरफ किस तरह जाएंगे? डायमीटर निकालना है ना हमने। तो होता क्या है, ओमेगा गिवन है, आर गिवन है, निकाल लिया आर, ओमेगा आर आ गया तो ओमेगा एन निकाल लेंगे आप। अब ओमेगा एन से आप क्या निकालेंगे? ओमेगा एन से आपके पास मास तो गिवन है सिस्टम का, तो आप वहां से के निकालेंगे। स्टिफनेस आ गई, किसकी स्टिफनेस है? शाफ्ट की स्टिफनेस है। फिर जो स्टिफनेस है वहां से आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगा के, और फिर वहां से आप डायमीटर निकाल सकते हैं। क्योंकि तो चल किस तरह रहा है, ओमेगा निकाला, आर निकाला, ओमेगा एन आया। ओमेगा एन इज नथिंग बट अंडर रूट के डिवाइडेड बाय एम। मास एम पता है, मास तो पता है आपको, तो आपने वहां से के निकाल लिया। स्टिफनेस आ गई, तो फिर अब स्टिफनेस को इस्तेमाल करते हुए यू कैन इजीली फाइंड द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वो स्टिफनेस और इनर्शिया का फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हैं। और फिर वो आपको सबको पता है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ फंक्शन ऑफ डायमीटर, या जो ज्योमेट्री होती है उस पर डिपेंड करता है, तो वहां से आप डायमीटर निकाल लेते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। इन्होंने ओमेगा एन निकाला,
आराम से के निकाल लिया क्योंकि एम पता है आपको। अच्छा उसके बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या जो 600 आरपीएम था उस पे आपके पास आर क्या था 1.0040। अब अगर यही के को इस्तेमाल करते हुए अगर आप आर निकालना चाहें एट 6000 आरपीएम, वो क्या आएगा 10 आ रहा है। तो इसका मतलब 10 बहुत आगे है। 1 आपका जो लोएस्ट आर है, जब 600 पे आप सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तो जो लोएस्ट आर है आपका, जो सबसे मिनिमम आर है जहाँ मशीन ऑपरेट होगी 1.004 है, और जो हाईएस्ट आ रहा है वो 10 पॉइंट समथिंग है। तो आप जो R1 पे जो पीक आ रही थी उसको आपने अवॉइड कर दिया। आपका पूरा सिस्टम ही राइट हैंड साइड पर है, पीक के बाद है आपका पूरा सिस्टम अभी। तो ये बिल्कुल सेव है आपका R। अच्छा अब डायमीटर किस तरह निकालेंगे? ऑब्वियसली के जो है निकाल चुके हैं हम। ये फॉर्मूला दिस सिस्टम को अगर आप गौर से देखें, अगर इसको मैं रोटेट करके देखें आप, तो दिस होल शाफ्ट इज, अगर इस तरह वाइब्रेट होगी है इन दिस डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली क्योंकि इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन देख रहे हैं हम, उसी डायरेक्शन में आपने क्लियरेंस देखनी है, तो इट इज बिहेविंग लाइक अ कैंटिलीवर बीम। दिस इज अ शाफ्ट बट इट्स बिहेविंग लाइक अ कैंटिलीवर बीम। अगर यूं ये वो होती है, वाइब्रेट करती है इस डायरेक्शन में जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ। तो दिस होल सिस्टम इज वर्किंग एज अ कैंटिलीवर बीम। तो इसीलिए हम कैंटिलीवर बीम के जो फॉर्मूले वो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। वेल नोन फॉर्मूले कैंटिलीवर बीम के सारे, तो वो खैर अगर सवाल आता तो गिवन होगा ऑब्वियसली। तो यू जस्ट नीड टू यूज द फॉर्मूला। स्टिफनेस का मैंने बता चुका हूँ कि स्टिफनेस किसी भी सिस्टम की, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की स्टिफनेस हो तो उसको आप जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। स्टिफनेस हर चीज़ की निकाल सकते हैं आप। ये फॉर्मूला है, E बीइंग द मॉडुलस इलास्टिसिटी, L बीइंग द लेंथ, I बीइंग द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपने I निकालना है, बाकी सब चीज़ें पता है आपको, E वगैरह गिवन होगा यहाँ पे। यहाँ पे सवाल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑब्वियसली आपका जब वो होगा एग्जाम वगैरह जब भी होगा, तो आपको चीज़ें तमाम जो फॉर्मूले से गिवन होंगे कि क्या आपने फॉर्मूले से, तो आपने फॉर्मूले से इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। पुट करेंगे, I निकाल लेंगे, और I का मुझे पता है कि जो I का फॉर्मूला होता है ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, वो ये होता है। अब ये आप बुक से देखना चाहें, आप गूगल से देखना चाहें, आप आराम से देख सकते हैं, बट इट्स वेरी वेल नोन। तो यहाँ से आपके पास डायमीटर आ जाएगा। तो दिस इज द डायमीटर जो आपके पास 600 आरपीएम पे डिजाइन करने से आया है। सिस्टम बिल्कुल सेफ है आपका, क्योंकि आर जो है, जो लोएस्ट आर है वो आपका 1.004 था, और जो हाईएस्ट आर जो ये है वो 10.04 है। तो आप जो है वो पीक से अवॉइड कर लिया आपने अपने आप को। तो आप जो R1 के ऊपर जो पीक आ रही थी, जो ये पीक आ रही है 1 के अराउंड, उसको अवॉइड कर लिया, हल्का सा आगे है। पूरा आपकी जो ऑपरेटिंग कंडीशन है वो राइट हैंड साइड पे पीक के, जब आपने 600 आरपीएम पर डिजाइन किया। तो ये आपका डायमीटर आ गया। अब व्हाट अबाउट कि अगर हम 6000 आरपीएम पर डिजाइन करते हैं, तो यही काम हम 6000 आरपीएम के लिए करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आर तो वही रहेगा, आर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम जब 6000 आरपीएम के लिए डिजाइन करेंगे, तो फर्क क्या आएगा, ओमेगा यहाँ पे 6000 आ गया, तो ओमेगा जो है वो काफी ज्यादा है। नाउ अब जब ये ओमेगा आ गया आपका, तो अब आप जो आर इस्तेमाल करेंगे वो आप पीक से पहले वाला आर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो आपका मैक्सिमम लिमिट है आपकी। तो ये 0.9960, तो ये आर आ गया, ये ओमेगा आ गया। तो अब आप ओमेगा एन निकाल लेंगे। बिल्कुल उसी तरह आपने ओमेगा एन दोबारा निकाल लिया, क्योंकि नाउ यू आर ट्राइंग टू डिजाइन सिस्टम एट 6000 आरपीएम, तो वो पीक से पहले आना चाहिए। यहाँ से के आ गया, अगेन बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट, वहाँ से के से आई आएगा, आई से फिर डी निकालेंगे। तो डी, कैन यू सी द डी इज, तो लास्ट टाइम जो डी आया था जब हमने 600 आरपीएम में डिजाइन किया था सिस्टम को, जब आप पीक के राइट हैंड साइड पे थे, तो आपके पास डी क्या आया था, your D is 127 millimeter, let's say 127 millimeter, which is very reasonable. But या फिर इसको मीटर्स में भी देखना चाहें तो 0.1267 मीटर्स इस रीजनेबल। अब इतना डायमीटर का आपको शाफ्ट आगे पीछे मिल जाएगी। बट अगर आप 6000 आरपीएम पे डिजाइन करते हैं, और जो पीक से पहले डिजाइन करेंगे अगर आप, तो वो फिर बहुत ज्यादा मीटर्स, ये देखिए डायमीटर कितना आ रहा है 0.402 मीटर्स, इट्स अ ह्यूज शाफ्ट। तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये इतना बड़ा डायमीटर का इनर्शिया भी बढ़ जाएगा सिस्टम का। तो बेसिकली अगर मुझे ये दो चीजें गिवन हो कि भाई इन दोनों से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली आई विल गो विद दिस वन, बिकॉज दिस इज आई थिंक 3 टाइम्स और अराउंड 3 टाइम्स लेस, मोर देन 3 टाइम्स लेस देन द डायमीटर जो आपके पास 6000 आरपीएम से डिजाइन करने के बाद आया है। अच्छा जी, तो ये आप
जो डायमीटर है वो आप बेसिकली ये वाला सेलेक्ट करेंगे। दिस इज योर आंसर, दिस इज आंसर जो छोटा है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट दोबारा मैं बता देता हूँ, देखें थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं। देखें सिस्टम में कोई डैम्पिंग नहीं है तो आप इस रेंज में आप ऑपरेट नहीं करते कर सकते हैं मशीन को, तो ये इस रीजन को तो अवॉइड करना है आपने, सेंटर में जो पीक है। आइदर यू कैन डिजाइन सिस्टम ओवर हियर, या तो हम यहाँ डिजाइन कर लें सिस्टम को पीक के बाद, और यू कैन डिजाइन सिस्टम बिफोर द पीक हियर। अगर आप पीक के बाद डिजाइन करेंगे तो जो आप जो है लोएस्ट पे डिजाइन कर रहे होंगे, लोएस्ट यहाँ आएगी तो हाईएस्ट राइट हैंड साइड पे होगी, आप सेव होंगे। तो जब भी आप पीक के बाद डिजाइन कर रहे होंगे तो आप 600 आरपीएम पे डिजाइन करेंगे, और 600 आरपीएम कहीं यहाँ पे आ रही होगी जहाँ मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो 600 आरपीएम में डिजाइन करेंगे तो हमेशा राइट हैंड साइड पे आप सिस्टम को पूरा डिजाइन कर रहे होंगे। और अगर आपने 6000 पे डिजाइन करना है तो पीक से पहले डिजाइन करना है, और वो जो 6000 होगी वो मैक्सिमम लिमिट होगी, तो वो यहाँ कहीं आई होगी। तो 6000 अगर यहाँ आ रही है पीक से जस्ट पहले, तो 600 पीछे ही होनी है। 600 पीछे होगी तो ऑब्वियसली यू आर ऑपरेटिंग इन दिस एरिया, आप सेम है। और अगर आप 600 पे डिजाइन कर रहे हैं सिस्टम को तो वो पीक के बाद होनी चाहिए, ताकि अगर 600 पे जो क्योंकि 600 इज द लोएस्ट लिमिट, तो 600 अगर यहाँ होगी तो 6000 राइट पे ही होनी है हमेशा। तो आप फिर इस रीजन पे ऑपरेट कर रहे होंगे, तो आपके पास दो रीजन है ऑपरेट करने के। आइदर यू कैन डिजाइन सिस्टम ओवर हेयर इस पूरे रीजन के अंदर, और यू कैन डिजाइन सिस्टम ओवर हेयर। अब मसला हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर हम सिस्टम को यहाँ डिजाइन कर रहे हैं तो डायमीटर बड़ा अच्छा आ रहा है, कम आ रहा है, और आराम से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप सिस्टम को यहाँ डिजाइन कर रहे हैं ऑन 6000 आरपीएम, तो जो आपके पास जो डायमीटर है वो ज्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल डिजाइन सिस्टम ओवर हेयर। इस कॉन्सेप्ट के लिए, इस सवाल के लिए, दिस रीजन, जो ये रीजन है जो पीक के बाद का रीजन है, जो 600 आरपीएम का रीजन है, जो 600 आरपीएम को डिजाइन करने के बाद आया है, वो जो है ये रीजन ज्यादा बेहतर है आपके लिए। तो इसीलिए यू आर डिजाइनिंग सिस्टम ओवर हेयर रेदर देन हेयर। बट यू हैव बोथ चॉइसेस। अगर डायमीटर यहाँ पे कम आता तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते थे, वो आपके ऊपर चॉइस है। Any questions? समझ आ रहा है, ऊपर से गुजर गया सर। इस स्लाइड में डायमीटर ज्यादा क्यों आ रहा है? ये तो देखो हारिस, इसमें ये तो सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू से आ रही है ना। इसका रीजन ये आ रहा है कि आप ओमेगा बहुत हाई है आपका, ठीक है। तो आप जब उस ओमेगा में सेलेक्ट जब आप कर रहे हो ओमेगा से, क्योंकि हर चीज डेवलप है ना, अगर ओमेगा ज्यादा होगा तो आपके पास के की वैल्यू ज्यादा आ रही है, एवरीथिंग इज ऑन द हायर साइड, तो आई भी ज्यादा आ रहा है, डी भी ज्यादा आ रहा है, तो वो कनेक्टेड है सारा ओमेगा से, ठीक है। जो आपकी ऑपरेटिंग कंडीशन, जो आपकी ऑपरेटिंग पॉइंट है, जो आपका जहाँ पे आप उसको डिजाइन करना चाह रहे हैं, उससे क्योंकि वहां से चलते हुए आ रहा है, इसलिए आपको जो है वो डायमीटर ज्यादा आ रहा है। तो ऑब्वियसली द लोएस्ट पीक के बाद डिजाइन करना इज ऑलवेज बेटर, बट यू हैव टू शो, ठीक है, दोनों निकाल के शो करने पड़ेंगे आपको, ताकि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाए। देखिए यहाँ पे के जो है वो कम आ रहा है, आई जो है वो काफी कम आ रहा है, दूसरे वाले में आई ज्यादा आ रहा है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स में जरा अटेंडेंस ले लूं। ओके, नो क्वेश्चन किसी के नहीं है? प्लीज लेट मी नो, कुछ सवाल किसी का तो, या मुझे बता देंगे कुछ थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है। सर वैसे समझ में आ रहा है, लेकिन जैसा आपने वो कंडीशंस रखी ना कि 600 इस पोजीशन पे आएगा और 6000 इस पोजीशन पे आएगा, उसके ऊपर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही, ग्राफ के अंदर कैसे रीड करना है उसे। देखो बस इसको इस तरह कॉन्सेप्ट करो ना कि अगर 600 पे डिजाइन कर रहे हो तो 600 लोएस्ट है या नहीं है, जस्ट मुझसे जवाब देते रहना मुझे, ताकि मैं फिर वो जी जी सर। हाँ, मुझे जवाब देते रहोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोगों का क्या मसला। देखो 600 पे
ये तो समझ आ गया कि 600 पे डिजाइन भी कर सकते हो, 6000 पे भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर 600 पे करोगे, 600 मुझे बताओ लोएस्ट लिमिट है या हाईएस्ट लिमिट है? लो है। लो है, तो पीक के बाद इसको डिजाइन करोगे पीक से पहले? अगर पीक से पहले, अगर पीक से पहले डिजाइन करते हो तो फिर तो जो जो लिमिट होगी 600 जो 6000 की, वो तो पूरी की पूरी पीक पे आ रही होगी जी। मसला है ना भाई, लोएस्ट अगर डिजाइन करना है तो पीक के बाद करना पड़ेगा। तो अगर 600 पे डिजाइन कर रहे हो, दोबारा दिखा देता हूँ मैं, अगर अगर यहाँ अगर लेट सपोज, चलो तुम्हारी बात इसको वो करते हैं कंफ्यूज, वो थोड़ा देखते हैं। लेट सपोज आपने 600 जो है पीक से पहले जो है वो डिजाइन कर दिया, सही है, जो कि नहीं करना चाहिए, तो 6000 का आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा, ऐसे ही होगा ना। अगर 600 जो है वो पीक से पहले आ रहा है तो 6000 पीक के बाद आएगा, तो इसका मतलब जो आपकी ऑपरेटिंग रेंज है उसमें तो पीक आ रही है पूरी की पूरी, ठीक है। आपको तो बचना है ना, पूरी की पूरी पीक उस पे आ रही है। 600 जो है वो 1 से R1 से पहले है और 6000 R1 से बाद है, तो पूरी की पूरी पीक जो है वो ऑपरेटिंग हो गई। इसीलिए जब आप 600 यानी कि लोएस्ट लिमिट पे कर रहे हो तो आप ये चाहोगे कि लोएस्ट लिमिट पीक के बाद आए। तो अगर 600 पीक के बाद आ रही है तो 6000 कहाँ होगी, और राइट हैंड साइड पे होगी, मजीद राइट हैंड साइड पे होगी, तो वो रीजन तो अच्छा है हमारे लिए, पीक से बच जाएंगे हम, सही है। अच्छा व्हाट अबाउट 6000? अगर 6000 कौन सी लिमिट है, हाईएस्ट या लोएस्ट? हाईएस्ट। हाईएस्ट है, तो इसका मतलब अगर 6000 जो आरपीएम है वो हाईएस्ट है, और अगर आप 6000 आरपीएम को पीक के बाद डिजाइन करते हो तो 600 कहाँ आएगी, पीक से पहले आ जाएगी, तो दोबारा मसला, समझे बात को। इसीलिए 6000 जब आप डिजाइन कर रहे होगे तो आपको पीक से पहले रखना है, ताकि पीक आए ही नहीं ना सिस्टम में भाई। 6000 इज द हाईएस्ट लिमिट। अगर 6000 को मैं ये जो लाइन दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं 6000 को लेता हूँ R1 से पहले, तो ऑब्वियसली बात है 600 जो है पहले ही आएगा, ठीक है ना। तो 600 6000 पूरा जो है पूरी रेंज जो है वो आपकी पीक पे आएगी नहीं। तो सारा कॉन्सेप्ट ये है, लोएस्ट पे कर रहे हो तो पीक के बाद जाओ, पीक के बाद से स्टार्ट करो, और अगर हाईएस्ट पे कर रहे हो तो पीक से पहले करो, ताकि तमाम रीजन जो है वो पिछला वाला वो पीक आप अवॉइड कर लो आप। ठीक, तो ये पोजीशनिंग आपके ऊपर होती है। हाँ, पोजीशन आप आगे पीछे दोनों रीजन है ना आपके पास, तो आप यू कैन गो आइदर वे। लेकिन ऑब्वियसली अब देखो डायमीटर पर ज्यादा आ गया तो आप कैसे करोगे वो, सही है। अच्छा अब एक सवाल जल्दी से कर लेते हैं, टाइम हमारा थोड़ा शॉर्ट है। An air compressor of 50 kg is mounted on an elastic support and operates at a speed of 1000 rpm। एक मास आ गया एयर कंप्रेसर का, एक आपके पास स्पीड आ गई आरपीएम में। It has an unbalanced mass of 2 kg at a radial distance, E आ गया, और आपके पास small m भी आ गया from the axis of rotation। If the damping factor of the elastic support is zeta 0.1, अच्छा अब इसने यहाँ पे डैम्पर है, यहाँ पे तो zeta 1 दिया 0.1 दिया हुआ है। Determine the following: the spring constant of the elastic support which transmits no more than 25% of the unbalanced force to the foundation। ठीक है, देखिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसा होना चाहिए कि 25% से ज्यादा जो फोर्स है वो जो है वो अनबैलेंस फोर्स वो नहीं जाए फाउंडेशन में। एंड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन। ठीक है, तो दो चीजें निकालनी है, एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है जब 25% से ज्यादा जो है अनबैलेंस फोर्स ट्रांसमिट ना हो, एंड द सेकंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ट्रांसमिटेड ऑन द फाउंडेशन। अब ये फॉर्मूला है फोर्स का। तो इस 25% का मतलब क्या है, देखें ये जो ये Ft है ये ट्रांसमिटेड फोर्स है, और ये जो है ये अनबैलेंस फोर्स से आ रही है आपके पास, ठीक है। तो इस दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, 0.25, ठीक है। क्योंकि ये जो अगर ये दोनों का रेशियो 0.25 होगा तो इसका मतलब Ft जो है इट्स जो Ft है वो 0.25 टाइम्स है इसके जो नीचे वाली फोर्स है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही तो चाह रहे हैं हम कि जो नीचे वाली फोर्स जो आपके पास फोर्स आ रही है, जो आपको अनबैलेंस फोर्स है, वो 25% से ज्यादा ट्रांसमिट ना हो। तो Ft जो है उसका रिजल्ट 0.25 टाइम्स होना चाहिए इसके। इसको दूसरी तरह समझ लें, अगर ये फोर्स अनबैलेंस जो है, लेट्स से दिस फोर्स, जो कि इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें, इसको यहाँ ओमेगा एन नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे ओमेगा चाहिए हमें, तो हम थोड़ा, तो यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज किया हुआ है कि Ft डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर इज 0.25, ठीक है। तो ये ओमेगा एन स्क्वायर इज नॉट द अनबैलेंस फोर्स, यहाँ पे मुझे ओमेगा चाहिए, ठीक है। जो आपके पास अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वहाँ में ओमेगा आना चाहिए। मैं दिखा भी देता हूँ ये, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है इस पर, क्योंकि ओमेगा एन तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ना, वो कैसे आएगी। तो ये जो अनबैलेंस फोर्स है आपकी वो एम ई ओमेगा स्क्वायर है, इट्स नॉट ओमेगा एन स्क्वायर। लेकिन जब फॉर्मूला हमने बनाया तो खुद ब खुद ओमेगा एन स्क्वायर आ गया, तो वो
omega n me omega n square is not a centrifugal force. This is the unbalanced centrifugal force, me omega square. ठीक है, तो ये जो 25% बता रहा है, ये कब है कि यहाँ पे FTO पर और नीचे me ओमेगा स्क्वायर हो. ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, हम तो ये जो 0.25 है क्या है, FT डिवाइडेड बाय me ओमेगा स्क्वायर. अच्छा, अब मसला ये फॉर्मूले में तो ओमेगा n स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, तो आप अगर ये r स्क्वायर को यहाँ नीचे लेके जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपको सबको पता है कि r जो है वो ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा n है. तो आप इन दोनों को अगर r स्क्वायर को आप नीचे ले आते हैं तो यू कैन रिप्लेस दिस ओमेगा n स्क्वायर विद ओमेगा. ठीक है, तो यही हुआ है बेसिकली यहाँ पे. तो आपने क्या किया है कि r ओमेगा n स्क्वायर दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो me ओमेगा स्क्वायर ही बन गया वो बेसिकली. ठीक है, तो अगेन क्या किया है, इस r स्क्वायर को नीचे लेकर आ गए और इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो me ओमेगा स्क्वायर आ गया. और वो हमें पता है कि ft डिवाइड बाय me ओमेगा स्क्वायर 0.25 के बराबर है. तो ये फॉर्मूला आपका बन गया. ठीक है, तो 0.25 डालें इसकी जगह पे, जो कि इसके बराबर ही है. और जो रिजल्ट है जी, ये जो रिजल्ट है आपका, इसमें आपके पास जीटा पता है आपको, आपने r निकालना है बेसिकली. तो जीटा 0.1 और आपने r निकालना है. तो उसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट r4 है तो 4 रिजल्ट आएंगे, 2 स्क्वायर के होंगे और एक माइनस. तो माइनस को छोड़ दें बिल्कुल. स्क्वायर में ऑब्वियसली यू नीड पॉजिटिव, तो जो रिजल्ट एक ही आ रहा है 2.32. अब r आ गया, बाकी सारा काम ऐसे ही करना है. r आ गया, ओमेगा जो है वो आपको पता है क्योंकि 1000 आरपीएम पे ऑपरेट हो रहा है, तो इसको आप रेडियस में सेकंड पे निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पे निकाला हुआ है रेडियस में सेकंड पे. फिर r आ गया, ओमेगा आ गया, तो ओमेगा n निकाल लेंगे आप. ओमेगा n आ गया तो k आ जाएगा आपके पास. ठीक है, तो एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि किस तरह आपने. अच्छा, अब याद रखना है k में आपने कैपिटल M इस्तेमाल करना है, स्मॉल m को इस्तेमाल नहीं कर ले, क्योंकि स्मॉल m जो है वो तो बेसिकली वो तो अनबैलेंस मास है ना. तो आपने कैपिटल M जो है क्योंकि सिस्टम का मास है वो आपने यूज करना है, ऑब्वियस सी बात है. ये आपके पास क्या आ गया, k जो पहला जो था a पार्ट, वो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट का रिजल्ट आ गया. अब आपने सेकंड पार्ट में क्या करना था, यू वर ट्राइंग टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन. तो ये कौन सी फोर्स है, यही FT फोर्स है. The magnitude of the force transmitted to the foundation is nothing but this FT force. और जो ये FT force का जो फॉर्मूला है वो क्या था, FT डिवाइड बाय me ओमेगा स्क्वायर इनटू 0.25. तो यहाँ से आप आराम से ये FT निकाल सकते हैं. जस्ट me ओमेगा स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे, तो ये आप FT आपने बड़े आराम से 0.25 me ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आपने FT यानी कि ट्रांसमिटेड फोर्स निकाल ली है. और ये दो रिजल्ट थे आपके पास, जो आपने दो रिजल्ट यहाँ पे निकाल लिए हैं. तो ये हमारा सवाल यहाँ पे खत्म हुआ है. एनी क्वेश्चंस? इसको आपको ऑब्वियसली देखना पड़ेगा. कोई सवाल किसी का अगले वीक कोई है, किसी को प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है. तो यू नीड टू गो थ्रू दिस ऑल दिस. तो उसके बाद अगर कोई इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सर एक बात बताएं. जी सर, ये आपकी आवाज बंद हो गई. हेलो जी बोलें, आवाज आ रही है दानियल. सर, ये ट्रांसमिसिविटी जो होती है, जो ये भी 25% तक हमें करनी थी, हम जीरो पे ही लेकर आ सकते क्या? इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली ना, क्योंकि फोर्स जो देखो इसमें तो हमें एक्टिव कंट्रोल लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई तो मैं ना उसमें फिर वो कंप्यूटराइज सिस्टम करना पड़ेगा. ये पैसिव सिस्टम है ना, समझ लो. पैसिव सिस्टम को एक्टिव का मतलब शायद तुम्हें पता हो. एक्टिव सिस्टम ये होता है कि जिसमें आप जो है ना पूरे कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं, उसमें आप सेंसर से डेटा लेते हैं. मतलब अगर कैंसिलेशन हो रही है, हाँ एग्जैक्ट कैंसिल पूरी करनी पड़ेगी. वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हो सकता है बिल्कुल. लेकिन उसके लिए हम जो भी काम कर रहे हैं सारा पैसिव में कर रहे हैं. पैसिव क्या है, जो आपको गाड़ी में लगा होता है, उसमें बहुत मुश्किल है. वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. ठीक है सर, ठीक है. Any more questions? सर मैं एक चीज ये कह रहा था कि सर वो प्रैक्टिस या वर्क प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ अपलोड कर दीजिएगा. जितने मुझसे हो सकते हैं मैं इंशाल्लाह वीकेंड पे आप ट्राई करके बैठ के ना निकाल के कर दूंगा. लेकिन प्लीज बी केयरफुल कि ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट है कोर्स ही ऐसा है ना. तो कुछ जो भी मेरे पास शुरू में तो पढ़े हुए हैं, लेकिन ये जो होगा ना, जो ये सेटअप है,
इसमें शायद इतना आसानी ना हो आपको ढूंढने में ना। कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो 2-3 एग्जांपल्स वो कर लें, आई विल ट्राई कुछ निकाल लूँ मैं, लेकिन जो वो है इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह वो थोड़े बहुत निकल आएंगे, वो उसमें आसानी होगी। बट दीज आर वेरी टिपिकल जनरल प्रॉब्लम्स, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। Okay, so okay, I will see you guys on the next week. तो हम next week में obviously हमारे पास तो काम थोड़ा नेक्स्ट वीक तक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि समर है तो फास्ट चल रहा होता है। अब मैं ट्राई करूंगा इस वीकेंड में बैठ के इंशाल्लाह कि अब कुछ आपके लिए असाइनमेंट्स वगैरह, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम जितने हो सके वो मैं कुछ बना लूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। So I will see you guys in the next week. Until then, Allah Hafiz. Allah Hafiz.